हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने टेक्निकल चैनल टेकी सागर में। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन में ये वर्ड रैम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि यार हर डिवाइस में, जैसे कि चाहे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, इसके अंदर ये रैम नाम का कंपोनेंट ज़रूर ही लगता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये रैम होती क्या है, काम कैसे करती है, और अगर आप एक नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक मेमोरी है जो चीज़ों को याद करके रखती है और रैंडमली एक्सेस करती है। सपोज आपने कोई ऐप खोला तो इसने आपको मतलब खोल के ला के दे दिया, और आपने दूसरा रैंडमली कोई भी ऐप खोला तो उसको आपके सामने ला के रख दिया, तो इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैम काम क्या करती है। जो हमारे रैम का काम होता है वो होता है कि जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है उसके अंदर जो हमारा ऐप इंस्टॉल है उसको उठा के अपने अंदर लाती है और फिर उसको चलाती है। क्योंकि हमारी इंटरनल स्टोरेज सिर्फ स्टोर करती है, वो ऐप्स को चलाती नहीं है। वहीं रैम जो है हमारी, वो वहाँ से ऐप्स को उठाती है और फिर उसको चलाती है। अब दोस्तों, ये काम कैसे करती है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज आप ऑफिस में एक इतनी बड़ी डेस्क लेकर बैठे हुए हो और कोई काम कर रहे हो। अब आपको एक फाइल उठा के लानी है जो कि दूसरे रूम में रखी हुई है, तो आप क्या करोगे, यानी कि इंटरनल स्टोरेज में रखी हुई है, तो आप उस रूम में जाओगे, वो फाइल उठाओगे और अपनी डेस्क पर लाकर रखोगे, तब काम करोगे। अब ये जो डेस्क है ये समझ लो आपकी रैम है कि आप उधर से एक फाइल लाए और इस पर आपने काम करना शुरू कर दिया। अब इसी तरीके से अगर आपको अब दूसरे ऐप पे काम करना है तो आप जाओगे, दूसरी फाइल लाओगे, फिर उसे उसके ऊपर रख लोगे। अब जितनी बड़ी ये डेस्क होगी ये उतनी सारी फाइलों को अच्छे से अपने ऊपर रख पाएगी, और जितनी ये छोटी होगी उतनी फाइल इस पर से गिरती जाएंगी, यानी कि हटती जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं रैम मैनेजमेंट। अब जितनी ज़्यादा रैम, सपोज 2 GB रैम है, इतनी बड़ी डेस्क है, तो उस पर आप ज़्यादा फाइल्स रख पाओगे और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे। वहीं अगर डेस्क छोटी है तो वो फाइल्स गिर जाएंगी और आपका जो ऐप्स है वो बंद हो जाएंगी, पुरानी वाली। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं कि यार इस वाले फ़ोन का रैम मैनेजमेंट अच्छा है, इस वाले का अच्छा नहीं है, इसका तो भाई बहुत ही बढ़िया है, इसका बिल्कुल ही बेकार है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं रैम मैनेजमेंट। अब कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, वो कंपनियां बोलती हैं कि भाई साहब हम तो लेकर आ गए हैं वर्चुअल रैम, यानी कि अगर आपके फ़ोन में सपोज 6 GB की रैम है तो आप इसमें 3 GB की वर्चुअल रैम ऐड कर लो और आपकी 9 GB की रैम हो जाती है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये वर्चुअल रैम है क्या। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये वर्ड वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल यानी कि जो असलियत में नहीं है लेकिन हमें उसकी तरह दिखाकर पेश किया गया है, यानी कि असली में वो रैम नहीं है, बट हमें स्टोरेज के अंदर से थोड़ी सी स्टोरेज निकाल के कंपनियां बोलती है कि आप इसको रैम की तरह यूज़ कर सकते हो। जो कि यार मैंने खुद से काफ़ी बार यूज़ किया है, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। जो ओरिजिनल रैम होती है सिर्फ वही मेन काम करती है। जो एक्सटेंड वाली है ये हमारा स्टोरेज कम कर देती है और रैम को मतलब मुझे नहीं लगता कि बढ़ाती है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसलिए अगर आप कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो और उसमें लिखा हुआ है कि भाई 6 GB रैम है और 4 GB 5 GB फलाना GB इसमें वर्चुअल रैम है, तो उसके चक्कर में ना आए। असलियत में जो 6 GB की रैम है वही काम करने वाली है। मतलब वर्चुअल रैम जो है वो मेरे अकॉर्डिंग किसी काम का नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बस हमें बहकाने का काम कर रहा है। असली रैम हमारी उतनी ही रहती है जितनी की ऑलरेडी रैम ही है, यानी कि जो मेन रैम जितने GB की है उतनी ही काम करेगी। वो स्टोरेज वाला बेकार है और फ़ोन को आपके स्लो कर देगी, तो उसको ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप कोई नया स्मार्टफोन लेने वाले हैं तो उसके अंदर कितनी GB की रैम होनी ज़रूरी है। अब देखो यार, सबसे पहले तो ये बात करती है डिपेंड बजट के ऊपर। अगर मान लो आप लोगों का बजट 15,000 रुपये या 20,000 रुपये है और आप लोग कह लो कि भाई मुझे तो 12 GB का रैम वाला फ़ोन चाहिए, तो वो तो नहीं पॉसिबल ना। बट एक आइडियल कंडीशन में कि मतलब सारे ऐप्स वगैरह आपके नॉर्मली चल जाए, कोई ज़्यादा मतलब आप ऐसे बहुत ही हैवी गेमिंग वगैरह ना करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए 4 GB रैम इनफ है। अगर आप एक गेमर हैं यानी कि हैवी टास्क करते हैं तो 6 GB रैम का भी आप स्मार्टफोन कोई ले सकते हैं। बाकी ऐप्स के साइज़ यार लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा रैम पे दबाव पड़ता है, इसलिए कंपनियां जल्दी जल्दी रैम के साइज़ को एक्सपेंड कर रही हैं। 12 GB 16 GB तक भी लेकर आ चुकी हैं कंपनियां अपने फ़ोन के अंदर रैम। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रैम क्या होती है, रैम मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, और आपको अगर कोई फ्यूचर में फ़ोन लेना है तो उसके अंदर कम से कम कितने GB रैम होने की ज़रूरत है।
तो यार अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आता है तो यार जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी कल को एक ऐसा स्मार्टफोन ले सोच समझ के जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रैम हो और उन्हें भी पता चले कि रैम मैनेजमेंट, वर्चुअल रैम ये किसको बोलते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बतानी भूल गया। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल रैम आ रही है LPDDR5, LPDDR6, LPDDR7। तो ये क्या होता है? तो यार ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब अपग्रेड वर्जन है रैम का, जो पहले थी उससे एक अपग्रेड वर्जन आया है और ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती है। मतलब अगर पहले हमारी राइटिंग स्पीड 20 थी तो इस बार 25 हो गई होगी। ये होता है LPDDR, इसका मतलब वेरिएंट का नाम है एक तरीके से। बाकी मैं मिलता रहूँगा आपसे जल्दी जल्दी ऐसी और टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।